क्या एक फूल आग की लपटों में खिल सकता है? क्या एक ओस की बूंद सूरज की तपिश को चुनौती दे सकती है? मित्रों, हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे कामदेव के जलने के बाद एक नाजुक राजकुमारी पार्वती ने महलों का सुख त्याग दिया था। लेकिन सवाल ये है, वो राजकुमारी जिसके पैर कभी मखमल के गद्दों से नीचे नहीं उतरे थे, वो उस भयानक सुनसान जंगल में कैसे रही जहां दिन में भी अंधेरा रहता था? आज की कहानी प्रेम की नहीं, बल्कि हट, स्टबननेस की है। एक ऐसा हट जिसके आगे आखिरकार उस महाकाल को भी झुकना पड़ा जो कभी किसी के आगे नहीं झुका। दृश्य बदलिए। हिमालय का एक घना जंगल। वहां एक बेल के पेड़ के नीचे एक तपस्विनी बैठी हैं। शरीर पर राजसी वस्त्र नहीं, बल्कि पेड़ की छाल है। सुंदर काले बाल अब जटाओं में बदल चुके हैं। शरीर सूख कर कांटा हो गया है। हड्डियां दिखने लगी हैं। ये कोई और नहीं, ये हिमालय नरेश की लाडली बेटी पार्वती है। शिव पुराण कहता है कि उनकी तपस्या इतनी आसान नहीं थी। पहले 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल कंद मूल और फल खाकर गुजारा किया। अगले 100 वर्षों तक उन्होंने केवल शाक खाया। फिर कुछ 100 वर्षों तक उन्होंने केवल पानी पीकर और हवा खाकर तप किया। शिवजी की परीक्षा कठिन थी। मौसम बदलते रहे। कभी भीषण गर्मी पड़ती तो वो अपने चारों तरफ आग जलाकर पंचाग्नि तप के बीच में बैठ जाती। कभी कड़ाके की ठंड और बारिश होती तो वो खुले आसमान के नीचे बर्फीले पानी में खड़ी होकर जाप करती, ओम नमः शिवाय। लेकिन महादेव अभी भी नहीं पसीजे। कैलाश पर अभी भी सन्नाटा था। तब पार्वती जी ने वो निर्णय लिया जिसने देवताओं के भी होश उड़ा दिए। उन्होंने सोचा, शायद मेरे तप में अभी भी कोई कमी है, शायद मेरा शरीर अभी भी सुख मांग रहा है। और उस दिन माता पार्वती ने खाना पीना पूरी तरह त्याग दिया। मित्रों, जरा सोचिए, हवा नहीं, पानी नहीं, फल नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने पेड़ों से टूटकर गिरे हुए सूखे पत्ते खाना भी बंद कर दिया। जब उन्होंने पर्ण खाना भी छोड़ दिया, तभी से तीनों लोगों ने उन्हें एक नया नाम दिया, अपर्णा, वो देवी जिसने पत्ते तक त्याग दिए हों। अब उनका शरीर सिर्फ एक ढांचा रह गया था, लेकिन उनकी आंखों का तेज सूरज से भी ज्यादा प्रखर हो गया था। उनके इस कठोर तप से क्या हुआ? धरती गर्म होने लगी, हिमालय की बर्फ पिघलने लगी। उनकी तपस्या की आग स्वर्ग लोक तक पहुंच गई। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। ऋषि मुनि घबरा गए कि ये कैसा तप है, अगर ये नहीं रुका तो सृष्टि जल जाएगी। और आखिरकार वो तपिश उस जगह भी पहुंच गई जहां कोई शोर नहीं पहुंचता था, कैलाश पर्वत। हजारों सालों से समाधि में बैठे महादेव के शरीर में एक हलचल हुई। उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें इतनी शिद्दत से पुकार रहा है कि उनकी समाधि जबरदस्ती टूट रही है। ये कामदेव का बाण नहीं था, ये पार्वती के त्याग की शक्ति थी। शिवजी ने अपनी आंखें खोली, लेकिन क्या वो मान गए थे? नहीं, महादेव इतनी आसानी से नहीं मानते। उन्होंने सोचा, पार्वती का तप कठोर है, ये सच है, लेकिन क्या उनका प्रेम भी उतना ही सच्चा है, या ये सिर्फ एक जिद है? शिवजी ने तय किया कि वो आखिरी बार पार्वती की परीक्षा लेंगे, एक ऐसी परीक्षा जो उनके विश्वास को जड़ से हिला दे। और इसके लिए महादेव ने एक खेल रचा। उन्होंने अपना रूप बदला और चल पड़े उस जंगल की ओर जहां पार्वती मृत्यु के द्वार पर बैठी तप कर रही थी। आखिर किस रूप में गए महादेव, और उन्होंने पार्वती से ऐसा क्या कहा कि पार्वती को क्रोध आ गया? मित्रों, उस घने जंगल में जहां शेर की दहाड़ से भी सन्नाटा नहीं टूटता था, वहां अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला। पार्वती जी जो समाधि में लीन थीं, उन्हें आभास हुआ कि कोई आया है। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने एक तेजस्वी बटुक ब्राह्मण खड़ा था, हाथ में दंड, बदन पर केसरिया वस्त्र और चेहरे पर सूर्य जैसा तेज। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, ये स्वयं महादेव थे जो भेष बदलकर अपनी भक्त की परीक्षा लेने आए थे। ब्रह्मचारी ने पार्वती जी को देखा, एक राजकुमारी जो कंकाल जैसी हो गई है, लेकिन जिसके चेहरे का तेज कम नहीं हुआ। ब्रह्मचारी के वेश में शिवजी का दिल पसीज गया, लेकिन उन्हें अपना नाटक जारी रखना था। उन्होंने व्यंग भरी मुस्कान के साथ पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? क्या तुम कोई वन देवी हो या साक्षात लक्ष्मी? तुम्हारा शरीर तो कमल के फूल जैसा कोमल है, फिर तुम इस भयानक जंगल में पत्थरों पर बैठकर अपनी जवानी क्यों जला रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? धन, राज्य या कोई सुंदर वर? पार्वती जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी सखी विजया ने आगे बढ़कर कहा, हे विप्रवर, ये हिमाचल की पुत्री पार्वती हैं,
ये किसी धन या राज्य के लिए नहीं, बल्कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हैं। जैसे ही शिव का नाम लिया गया, वो ब्रह्मचारी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में अपमान था। उसने कहा, क्या शिव? अरे देवी, मैंने सोचा था तुम बुद्धिमानी होगी, लेकिन तुम तो महामूर्ख निकली। पार्वती जी की भ्रिकुटी तन गई। उन्होंने पहली बार उस ब्राह्मण की ओर गुस्से से देखा। ब्रह्मचारी ने अपनी बात जारी रखी, और अब ध्यान से सुनिएगा कि शिवजी ने खुद के बारे में क्या कहा। देवी, तुम उस शिव के लिए तप कर रही हो? अरे मैंने उसे देखा है, वो कोई देवता नहीं, वो तो अघोरी है। तुम महलों में रहने वाली राजकुमारी हो, और उसके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। वो शमशान की राख में लेटता है। तुम्हारे शरीर पर चंदन का लेप है, और उसके शरीर पर मुर्दों की भस्म है। तुम्हारे गले में फूलों की माला है, और उसके गले में जहरीले सांप लटकते हैं। अरे वो तो अमंगल का रूप है। उसकी कोई जाति नहीं, कोई कुल नहीं, कोई गोत्र नहीं। और तो और वो बूढ़ा है। उसकी 3-3 आंखें हैं जो डरावनी लगती हैं। छोड़ दो देवी, अभी भी समय है। विष्णु जैसा कोई सुंदर वर चुन लो। उस भिखारी शिव के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मित्रों, अपने आराध्य की निंदा सुनकर माता पार्वती का संयम टूट गया। जो पार्वती अब तक शांत थी, वो अब आदि शक्ति के रूप में गरज उठी। पार्वती जी अपनी जगह से खड़ी हो गई। उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने उंगली उठाकर उस ब्राह्मण को चेतावनी दी। बस चुप हो जा दुष्ट ब्राह्मण। अगर तू ब्राह्मण न होता तो अभी इसी क्षण तुझे भस्म कर देती। पार्वती जी की आवाज में शेरनी जैसी दहाड़ थी। तूने अभी जो कुछ कहा वो सब सत्य है। हाँ, शंकर शमशान में रहते हैं। हाँ, वो भस्म लगाते हैं। हाँ, वो सर्प पहनते हैं। लेकिन तू क्या जाने कि वो ऐसा क्यों करते हैं? अरे मूर्ख, वो शमशान में इसलिए रहते हैं ताकि मुक्ति को अपने पास रख सकें। वो भस्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये दुनिया एक दिन राख ही होने वाली है। वो सर्पों को इसलिए गले लगाते हैं क्योंकि जिसे दुनिया ठुकरा देती है, महादेव उसे अपना लेते हैं। पार्वती जी का गला भर आया, लेकिन आवाज नहीं कांपी। उन्होंने आगे कहा, जो ब्रह्म का स्वामी है, उसे सुंदर कपड़ों और महलों की क्या जरूरत? वो अमंगल वेश में होकर भी पूरी दुनिया का मंगल करने वाले हैं। मुझे विष्णु का बैकुंठ नहीं चाहिए। मुझे इंद्र का स्वर्ग नहीं चाहिए। मुझे तो बस उस कैलाश की ठंडी चट्टान चाहिए जहां मेरा भोलानाथ बैठता है। अगर शिव वास्तव में वैसे ही हैं जैसा तू बता रहा है, तो भी सुन ले, मेरा प्रेम उनके रूप से नहीं, उनके तत्व से है। चाहे वो भिखारी हो या राजा, मेरे स्वामी तो वही रहेंगे। पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा, सखी, इस पापी को यहां से निकालो। महत्वपूर्ण ये नहीं कि इसने पाप कहा, महत्वपूर्ण ये है कि मैंने पाप सुना। शिव की निंदा सुनने वाला भी पापी होता है। मैं अब यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। मैं दूसरी जगह जाकर तप करूंगी। जैसे ही पार्वती जी मुड़ी जाने के लिए, तभी पीछे से एक आवाज आई। न वो ब्राह्मण की आवाज थी, न किसी मनुष्य की। वो आवाज बादलों की गर्जना जैसी गहरी और सागर जैसी शांत थी। रुको देवी। क्या हुआ जब पार्वती जी ने मुड़कर देखा? क्या ब्राह्मण चला गया था या वहां कुछ और ही प्रकट हो गया था? मित्रों, जैसे ही माता पार्वती ने जाने के लिए कदम बढ़ाया, पीछे से वो आवाज आई, रुको देवी। पार्वती जी ने मुड़कर देखा, वहां अब कोई बूढ़ा ब्राह्मण नहीं खड़ा था। वहां वो खड़े थे जिनके लिए उन्होंने हजारों साल तप किया था, साक्षात महादेव। भस्म रमाए, जटाओं ने गंगा, गले में सर्प और चेहरे पर वो मंद मुस्कान जो तीनों लोकों को मोहित कर लेती है। शिवजी ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हे गिरिजा नंदिनी, आज तुमने मुझे जीत लिया। मेरे भक्त मुझे फल फूल चढ़ाते हैं, लेकिन तुमने मुझे अपना अहंकार चढ़ा दिया। तुमने मेरी निंदा सुनकर भी मेरा पक्ष लिया। आज से मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ पार्वती। माता पार्वती की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये आंसू दुख के नहीं, मिलन के थे। उनका शरीर जो तपस्या से सूख गया था, शिवजी की दृष्टि पड़ते ही फिर से कंचन जैसा चमकने लगा। सारी थकान मिट गई। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे पिता यानी हिमालय के घर आकर मेरा हाथ मांगिए। मैं चोरी छुपे नहीं, धर्म के अनुसार आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। शिवजी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। खबर आग की तरह फैल गई।
शिवजी मान गए, शिवजी मान गए। देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सब झूम उठे, क्योंकि अब तारकासुर का अंत निश्चित था। लेकिन उससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी शादी होने वाली थी। हिमालय राज के घर खुशियां मनाई जाने लगी। पूरे राज्य को सोने, चांदी और फूलों से सजाया गया। हर घर में घी के दिए जल रहे थे। माता मैना अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में सजा रही थी। उन्हें गर्व था कि उनकी बेटी दुनिया के स्वामी को ब्याहने जा रही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका दामाद कैसा दिखता है। उन्होंने सुना था कि शिवजी सुंदर हैं, पर कितने सुंदर, ये तो बारात आने पर ही पता चलेगा। उधर कैलाश पर भी तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि दूल्हे के पास पहनने को कुछ था ही नहीं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे। विष्णु जी ने हंसते हुए कहा, भोलेनाथ, आज आपकी शादी है, कम से कम आज तो ये बाघंबन उतार दीजिए, आज तो दूल्हा बन जाइए। शिवजी ने अपनी भस्म की तरफ देखा और मुस्कुराए। नारायण, मेरा श्रृंगार तो यही है, मैं जैसा हूँ वैसा ही जाऊंगा। सत्य को छुपने की या सजने की क्या जरूरत। लेकिन गण नहीं माने। नंदी, भृंगी, वीरभद्र सब अपने स्वामी को सजाने लगे। और कैसा श्रृंगार किया उन्होंने, ये सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। जहाँ देवताओं को हल्दी लगाई जाती है, वहाँ शिवजी को ताजा चिता भस्म पोती गई। जहाँ दूल्हे को इत्र लगाया जाता है, वहाँ शिवजी को धतूरे का रस लगाया गया। जहाँ फूलों की माला पहनाई जाती है, वहाँ शिवजी के गले में वासुकी नाग और मुंड माला डाली गई। और सिर पर मुकुट की जगह जटाओं का जूड़ा बनाया गया, जिसमें से गंगा जी बह रही थी। हाथ में त्रिशूल, डमरू और पिनाक धनुष। सवारी के लिए बूढ़ा नंदी बैल। तैयार हो गए हमारे दूल्हे राजा, अघोरी वेश, शमशानवासी, भूतों के स्वामी। जब विष्णु जी ने शिवजी को देखा तो उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर आप इस रूप में गए तो पार्वती की माँ आपको देखते ही कोमा में चली जाएंगी। कृपया करके थोड़ा रूप बदल लीजिए। लेकिन शिवजी ने साफ मना कर दिया, मैं बहुरूपिया नहीं हूँ, जिसे प्यार करना है वो मेरे असली रूप से करे। और फिर कैलाश से बारात निकली। लेकिन ये कोई आम बारात नहीं थी। इसमें न घोड़े थे, न बैंड बाजा, न सजे धजे लोग। इसमें कौन था? इसमें थे भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, बिना सिर वाले, बिना पैर वाले, उल्टे चलने वाले, आग उगलने वाले। शोर ऐसा कि धरती कांप जाए। नाचते, गाते, चीखते, चिल्लाते शिवजी की सेना चल पड़ी। जरा सोचिए मित्रों, ससुराल वाले इंतजार कर रहे हैं एक सुंदर राजकुमार का, और सामने से आ रही है भूतों की फौज। क्या होगा जब माता मैना अपनी आरती की थाली लेकर दरवाजे पर आएंगी? क्या वो इस दूल्हे को स्वीकार कर पाएंगे या मंडप में ही बेहोश हो जाएंगे? मित्रों, हिमालय की नगरी में धूल का गुबार उड़ने लगा। बारात आ रही थी। छतों पर खड़ी स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े सब अपनी पलके बिछाए इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले आगे आगे देवता चल रहे थे। इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण सब अपने अपने वाहनों पर सोने के आभूषणों से लदे हुए, इतने सुंदर, इतने तेजस्वी कि आंखें चौंधिया जाएं। माता मैना आरती की थाली लेकर दौड़ी। उन्होंने सबसे आगे चल रहे चंद्रदेव को देखा। मैना खुशी से पागल हो गई। उन्होंने नारद जी से पूछा, नारद, क्या यही मेरी उमा का दुल्हा है? ये तो कितना सुंदर है। नारद जी ने हंसकर कहा, नहीं माता, ये तो दूल्हे का सेवक है। मैना फिर आगे बढ़ी। अब उन्होंने इंद्रदेव को देखा। तो क्या ये है मेरा दामाद? नारद जी ने फिर कहा, नहीं, ये भी उनका चाकर है, सर्वेंट। माता मैना के मन में लड्डू फूटने लगे। उन्होंने सोचा, हे भगवान, जिसके नौकर इतने सुंदर हैं, वो स्वामी कितना सुंदर होगा। आज तो मेरी बेटी का भाग्य खुल गया। मेरा दामाद तो जरूर करोड़ों सूर्यों जैसा सुंदर होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देवताओं की लाइन खत्म हो गई और अब असली हीरो की एंट्री का समय आ गया। अचानक हवा का रुख बदल गया। सुगंध की जगह शमशान की बदबू आने लगी। सुंदर संगीत की जगह बम बम भोले और भूतों की चीखें सुनाई देने लगी। धूल के बादलों के बीच से एक बूढ़ा बैल बाहर निकला और उस पर बैठा था वो जिसे देखकर हिमालय की स्त्रियां अपने घरों में भाग गई, महादेव। शरीर पर कपड़ी नहीं, बस हाथी की खाल लिपटी थी। पूरे बदन पर सफेद भस्म पुती थी। गले में फूलों की जगह कोबरा सांप फुक्कार मार रहे थे।
एक हाथ में कपाल था, दूसरे में त्रिशूल, और उनकी कमर पर मरे हुए जानवरों की खाल लटक रही थी। और उनके पीछे, बाप रे, किसी के 3 पैर, किसी की 1 आंख, कोई अपने कानों से चल रहा था, कोई अपने पेट पर रेंग रहा था। भूत, पिशाच, बेताल सब नाच रहे थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई खून पी रहा था। माता मैना आरती की थाली लिए खड़ी थी। जैसे ही नंदी उनके करीब आया, शिवजी के गले में लिपटे वासुकी नाग ने जोर से फुक्कार मारी। फुश! माता मैना की चीख निकल गई। आह! उनके हाथ से सोने की थाली छूटकर जमीन पर गिर गई। छन! माता मैना को चक्कर आ गया। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उठते ही उन्होंने अपनी साड़ी फाड़ ली, अपने बाल नोच लिए और रोते हुए चिल्लाईं, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ये है मेरी बेटी का वर? ये तो पागल है, ये तो अघोरी है। नारद, तुमने मुझे धोखा दिया। पूरे महल में हाहाकार मच गया। मैना दौड़कर अंदर गई और पार्वती को पकड़कर झकझोर दिया। बेटी, क्या तूने इसी जंगली के लिए तपस्या की थी? अरे, इससे अच्छा तो मैं तेरा गला घोंट देती, मैं तुझे कुएं में धकेल देती, लेकिन इस भूत के साथ तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। पार्वती जी चुपचाप खड़ी थी। वो जानती थीं कि शिवजी परीक्षा ले रहे हैं। वो जानती थीं कि ये बाहरी रूप है, असली शिव तो सुंदरम है। लेकिन मैना जिद पर अड़ गई। दरवाजा बंद करो, बारात वापस लौटा दो, कह दो उस अघोरी से कि हिमालय की बेटी किसी शमशान वाले से नहीं ब्याही जाएगी। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। देवता घबरा गए। विष्णु जी और नारद जी ने सिर पकड़ लिया। अब क्या होगा? अगर बारात वापस गई तो अनर्थ हो जाएगा। शिवजी नंदी पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हो, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो देखना बाकी है कि कौन मेरे रूप से प्यार करता है और कौन मेरी आत्मा से। तभी भगवान विष्णु आगे आए। उन्होंने मैना को समझाने की कोशिश की, लेकिन मैना सुनने को तैयार नहीं थी। तब शिवजी ने सोचा, अब बहुत हो गया, सास माँ डर गई हैं, अब उन्हें अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। तो मित्रों, क्या शिवजी ने अपना रूप बदला? और वो रूप कैसा था जिसे देखकर वही मैना जो अभी गालियां दे रही थी, वो शिवजी के चरणों में गिर पड़ेंगी? मित्रों, माता मैना का क्रोध 7वें आसमान पर था। बारात लौटने ही वाली थी। देवता निराश हो चुके थे। तभी भगवान विष्णु ने शिवजी की ओर देखा और हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु, अब बहुत हुआ। आपने दुनिया को अपना वैराग्य दिखा दिया, अब कृपया अपना ऐश्वर्य भी दिखाइए। माता मैना को वो रूप दिखाइए जिसके लिए पार्वती ने हजारों साल तपस्या की है। शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने नंदी की पीठ पर बैठे बैठे अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अगले ही पल चमत्कार हुआ। वो अघोरी वेश धुएं की तरह गायब हो गया। हाथी की खाल सुनहरे रेशमी वस्त्रों में बदल गई। भस्म दिव्य चंदन के लेप में बदल गई। सांप रत्नों और मोतियों के हार बन गए। रुद्राक्ष चमकते हुए हीरे जवाहरात बन गए। और उनका चेहरा करोड़ों सूर्यों की चमक और करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता एक साथ थी। उनके सिर पर दूज का चांद मुकुट बनकर चमकने लगा। ये शिवजी का चंद्रशेखर रूप था, दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष, सुंदरम। जब माता मैना ने अपनी भीगी हुई पलकें उठाईं तो वो पत्थर की मूरत बन गई। अभी कुछ देर पहले जिस भूत को वो गाली दे रही थी, वहां अब साक्षात त्रिभुवन सुंदर बैठे थे। मैना दौड़कर गई और शिवजी के चरणों में गिर पड़ी। क्षमा प्रभु, क्षमा, मैं अज्ञानी हूँ, मैंने आपको सिर्फ बाहर से देखा। आज मेरी आंखें धन्य हो गई। शिवजी ने अपनी सास को उठाया और प्रणाम किया। पूरा हिमालय हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। जो स्त्रियां भाग गई थीं, वो अब छतों से लटक लटक कर अपने दामाद को निहार रही थीं। और फिर वो घड़ी आई जिसका इंतजार सृष्टि के कण कण को था। विवाह का मुहूर्त। मंडप सजाया गया। ब्रह्मा जी स्वयं पुरोहित बने। विष्णु जी ने पार्वती के भाई की रस्में निभाई। माता पार्वती जो लाल जोड़े में सजी थीं, जब वो मंडप में आई तो शिव जी की नजरें उन पर थम गईं। ये वही पार्वती थीं जिन्होंने शिव के लिए अपनी सुंदरता त्याग दी थी। आज उनका त्याग उनके चेहरे पर नूर बनकर चमक रहा था। जयमाला। जब पार्वती जी ने शिव जी के गले में वरमाला डाली तो देवताओं ने आकाश से फूलों की बारिश कर दी। गठजोड़। लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने शिव और शक्ति का गठबंधन किया। फेरे। अग्नि को साक्षी मानकर प्रकृति और पुरुष एक हो गए। और अंत में शिव जी ने अपनी चुटकी में सिंदूर उठाया और धीरे से, बहुत प्यार से माता पार्वती की मांग भर दी।
उस पल तीनों लोकों में एक अद्भुत ऊर्जा दौड़ गई। जो अधूरा था वो पूरा हो गया। शिव अब शव नहीं, शक्तिमान थे। आकाशवाणी हुई, युगों युगों तक ये विवाह अमर रहेगा। जो भी महाशिवरात्रि के दिन इस कथा को सुनेगा, उसका दाम्पत्य जीवन कभी नहीं टूटेगा। उसका घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी वो महान प्रेम कहानी जिसने दुनिया को सिखाया कि त्याग के बिना प्रेम अधूरा है। शिवजी ने हमें बताया कि अगर हम किसी को अपनाते हैं तो उसकी कमियों के साथ अपनाना चाहिए। आज की रात शिवरात्रि है। आज की रात भोलेनाथ और माता गौरा का मिलन हुआ था। अगर आज की इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू या चेहरे पर मुस्कान ला दी हो, तो समझ लीजिएगा कि महादेव का आशीर्वाद आप तक पहुंच गया है। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय शिव शक्ति या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनका भी जीवन मंगलमय हो। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शिव विवाह तो हो गया, लेकिन इनका एक पुत्र आने वाला था जिसका जन्म ही मौत को मारने के लिए हुआ था। कल यानी अगले एपिसोड में हम देखेंगे कार्तिकेय का जन्म। कैसे शिवजी के तेज को अग्नि भी नहीं संभाल पाई, कैसे एक 6 दिन के बच्चे ने दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षस का वध किया। कल शाम 7:30 बजे तैयार रहिएगा सेनापति कार्तिकेय की उस वीर गाथा के लिए जो रोंगटे खड़े कर देगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। प्रणाम।